Hello students, I am here to teach you the second part of your chapter, The Fun They Had from Beehive book. First of all, I want to describe some point of this chapter from part 1 which I explained previously. Isaac Asimov, he has written this chapter and he was a professor of biochemistry at Boston University. And in this chapter, first part, The Fun They Had by Isaac Asimov is science fiction. It tells the story of two young children named Tommy and Mary, दो छोटे बच्चों की कहानी है, who live in the year 2157, जो कि 2157 से बिलोंग करते हैं. Where children get an education throughout computer at their homes. One day they come through a printed book and learn something about the school that existed 100 years of ago. It is a matter of great surprise for them because they are living in the age of moving e-texts. So this is the first part, some special points. तो पहले पार्ट से ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया कि कैसे टॉमी और मार्गी को मिली वो बुक और उन्हें सरप्राइज हुआ क्योंकि वो जो थे वो फ्यूचर में रहने वाले बच्चे थे और पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट थे. चलिए अब जल्दी से सेकंड पार्ट को इंट्रोड्यूस कर दूं मैं आप लोगों से, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने रख दूं नेक्स्ट पार्ट की. ये देखिए, I taught you that Count Spectre was come and he repaired the Margie's mechanical teacher. Okay. Sixth paragraph. Tommy looked at her with superior eyes. Superior eyes means knowledgeable eyes, means he was elder to Margie और उसे sufficient knowledge थी मार्गी की अपेक्षा देखा जाए तो. टॉमी देखता है मार्गी को सुपीरियर आइज मतलब नॉलेजेबल आइज से, बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड एंड ही टेल टू मार्गी दैट इट इज नॉट जस्ट आर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारी तरीके का स्कूल नहीं था. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने प्रकार का पुराने जैसा स्कूल था. दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ ईयर एगो, ये लगभग कई हजारों सालों पहले की बात है, सालों सालों पहले की बात है. He added loftily, और उसने ये बात loftily मीन्स होता है इन अ सुपीरियर वे, मीन्स he proclaimed to Margie that he was very superior to her. और वो उसे बताता है कि प्रोनाउंस मतलब होता है उच्चारण करना या बताना, अनाउंस करना. अ वर्ड केयरफुली, बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल कॉशियसली वो अपनी बात को रखता है. लगभग सेंचुरीज एगो मतलब कई शताब्दियों पहले की बात है ये. मार्गी वॉज हर्ट. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. मार्गी ने कहा, मार्गी उस समय थोड़ा सा हर्ट हो गई थी, उसे ऐसा लगा कि उसे इतना इंसल्ट किया है तो उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा था. उसने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता है और ना मैं जानती हूँ कि वो किस प्रकार का स्कूल है और किस प्रकार के लोग उस समय हुआ करते थे. वो पढ़ने लगी उस बुक को अपने हाथों में लेकर थोड़ी देर के लिए. उसके बाद उसने कहा एनीवे, उनके पास भी कोई टीचर था. श्योर दे हैड अ टीचर. देन टॉमी रिप्लाइड यस certainly they had teacher but it was not a regular teacher, it was a man. मीन्स ये कोई रेगुलर टीचर मतलब जैसे मैं और तुम यहाँ पर यूज करते हैं एक मैकेनिकल टीचर को, बट वहाँ पे कोई मैकेनिकल टीचर नहीं होता था, ये एक मैन होता था, एक इंसान होता था, एक ह्यूमन बीइंग होता था. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? देन मार्गी टोल्ड इट अ ग्रेट सरप्राइज विद अ ग्रेट सरप्राइज कि कैसे ये पॉसिबल है कि एक मैन, एक आदमी एक टीचर हो. वेल, he just told the boys and girl things and gave them homework and asked them question. फिर टॉमी ने कहा कि ठीक है, अच्छा है, वो बताते थे चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, सारी चीज़ें सारी डिटेल बताते थे जैसे हमारा मैकेनिकल टीचर हमें बताता है. एंड ही गेव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क भी देते थे और उनसे कहते थे उन क्वेश्चंस को वो करें. A man isn't smart enough. Then Margie replied with a suspicion.
एक डाउट के साथ वो रिप्लाई करती है कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता है। श्योर ही इज। तभी टॉमी रिप्लाई करता है, हाँ वो लोग होते थे। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर बिकॉज ही गेव अ रीजन टू हिम। उसने एक रीजन दिया उसे कि मेरे फादर जो है वो उतना ही जानते हैं जितना कि हमारा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई बेचा। उसने कहा कि आई बेचा मीन्स सर्टेनली, वो अपनी बात पे श्योरिटी करते हुए उसने बात को कहा कि वो हमसे बहुत ज़्यादा जानते थे और जानते हैं। Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. मार्गी जो थी वो प्रिपेयर नहीं थी, तैयार नहीं थी, रेडी नहीं थी इस डिस्प्यूट के लिए। डिस्प्यूट मतलब होता जो प्रपोजल था उससे वो एग्री नहीं थी, डिसएग्री कर रही थी। तो उसने कहा कि आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन, मैं नहीं चाहती हूँ। उसने एक रीज़न दिया कि जैसे कोई भी इंसान होता है वो नहीं चाहता है कि अपने घर में कोई अनजान आदमी है, स्ट्रेंज पर्सन है। तो दैट्स वे शी डोंट वांट टू एंटर इन हर रूम इन हर हाउस स्ट्रेंज पर्सन, की वो नहीं चाहती थी कि उसके घर में कोई अजनबी या ऐसा इंसान आए जिसे वो नहीं जानती है। टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर। टॉमी जो है, स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना, पर यहाँ पे स्क्रीम मतलब होगा जोर से, लाउड से हंसना, लाउडर होकर हंसना, तेजी तेजी से हंसना, उठा के मारकर हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउसेज, वो टीचर्स जो उस समय होते थे हमारे ग्रैंडफादर्स के टाइम पे होते थे, दे डिड नॉट लिव इन आर हाउस, वो हमारे घर में नहीं रहते थे। वो जैसे स्टूडेंट के घर होते हैं वो अपने घरों में नहीं, स्टूडेंट्स के घरों में नहीं रहते हैं जैसे हमारा मैकेनिकल टीचर रहता है। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल दैट किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ पर जाते रहते पढ़ने के लिए। एंड द किड्स लर्न द सेम थिंग, और जितने बच्चे होते थे वो एक जैसी ही चीज़ें पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, ऐसा है क्या? उसने थोड़ा सा डाउट करते हुए, सही बात है ये बात कि जो है वो बच्चे अगर सेम एज के होते थे तो वो उनको एक ही जैसी चीज़ें पढ़ने को मिलती थी। जैसे इस समय नाउडेज आप लोग देखते हैं अपने क्लासरूम्स में जितने भी बच्चे सिमिलर एज के होते हैं वो सारे एक ही जैसी फॉर्मेट पे पढ़ाई करते हैं और एक ही जैसा उनका सिलेबस होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। पर मेरी मम्मी कहती हैं कि जो टीचर है वो बिल्कुल एडजस्ट होना चाहिए, वो बिल्कुल अनुकूल होना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग, चाहे वो लड़का हो या फिर कोई लड़की। इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, पर वो पढ़ाते हैं क्योंकि सारे बच्चे जो होते हैं उनके समझने की अपेक्षा जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। मीन्स कुछ बच्चे होते हैं किसी भी लेसन को, किसी चैप्टर को इजीली ग्रैप्स कर लेते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं उस चीज़ को बार बार पढ़ाने और बताने के बाद भी वो उसे जल्दी से नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंटली का मीनिंग यही है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, और ठीक उसी प्रकार से वो भी करते थे इस काम को। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है, यू डोंट हैव टू रीड दिस बुक, तो तुम इस बुक को मत पढ़ो। आई डिड नॉट से, मैंने ये तो नहीं कहा आई डिड नॉट लाइक इट कि मुझे ये बुक नहीं पसंद है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से अपनी बात को बताया। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, क्योंकि शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट दैट टाइप ऑफ स्कूल। वो जानना चाहती थी उस प्रकार के स्कूल के बारे में, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वैसे स्कूलों के बारे में जानने के लिए। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, उन्होंने आधा भी उस बुक को नहीं पढ़ा था कि तभी मार्गी की मदर ने बुला लिया मार्गी स्कूल की। मार्गी अभी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, प्लीज कम हियर। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट ममा, एंड शी रिप्लाइड टू हर मॉम दैट अभी मैंने फिनिश नहीं किया हुआ है और अभी मैं नहीं आ सकती। नाउ सेड मिसेस जोन, उसके बाद मिसेस जोन कहती हैं नहीं अभी आओ तुरंत। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद ये टाइम जो हो गया स्कूल का वो टॉमी का भी हो गया है। मीन्स मार्गी एंड टॉमी हैव टू गो देयर इन देयर क्लासरूम्स, उन्हें वहाँ से जाना पड़ा अपनी बुक को बंद करके। कैसे?
आगे देखिए, मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर द स्कूल, क्या मैं इस बुक को पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ जब हमारा स्कूल फिनिश हो जाए उसके बाद। मे बी, ही सेड नॉनचेंटली, उसने जो है, मतलब टॉमी यहाँ पे ही जो है वो टॉमी के लिए लगा हुआ है, उसने कहा कि ये बुक जो है हम निश्चित रूप से पढ़ेंगे, पर नॉनचेंटली मीन्स होता है विदाउट इंटरेस्ट, मतलब बिना किसी इंटरेस्ट के, मतलब वो चाहता तो नहीं था पर उसने कहा शायद ऐसा संभव है, हम पढ़ेंगे ना चाहते हुए। ही वॉकड अवे रिसलिंग, और वो वहां से, रिसलिंग मतलब होता है सीटी बजाते हुए, वहां से निकल गया। द डस्टी ओल्ड बुक tucked beneath his arm and he tucked the dusty old book under his arm, उसने अपने हाथों के नीचे उस बुक को, टक मीन्स होता है फंसा लेना, स्टक कर लेना, फंसा लिया था अपने हाथों के नीचे। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और उसके बाद आफ्टर दिस मार्गी ऑल्सो वेंट इनटू द स्कूल रूम, वो चली गई अपने स्कूल रूम में। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये बिल्कुल ठीक उसके बेडरूम के बगल में था उसका क्लासरूम। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो उसका कंप्यूटर वो वेट कर रहा था मार्गी का। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट संडे एंड सैटरडे एंड संडे, मीन्स सैटरडे और संडे को उसका स्कूल ऑफ रहता था, बाकी सारे वर्किंग डेज होते थे, यानी सारे दिन उसका स्कूल चलता था। चलिए देखिए, ये देखिए स्क्रीन दिखाई, ये पूरा उसका क्लासरूम यहाँ पे शो किया गया है, वह दिखाई दे रहा है, ये मॉनिटर है जो भी चल रहा है, फ्लैश कर रहा हुआ है। एंड शी वॉज हियर, यहाँ पे वो बैठी हुई थी और पढ़ रही थी, अपना लेसन ले रही थी। चलते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। बिकॉज हर मदर सेड द लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, मीन्स उनकी मम्मी ने कहा था, मागी की मदर कह चुकी थी कि छोटे बच्चों के लिए, यानी बच्चियों के लिए सीखना बहुत अच्छा होता है, जो उनका रेगुलर आवर होता है, निश्चित समय होता है, सर्टेन टाइम होता है, उसी टाइम में वो पढ़ाई करें तब। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड आफ्टर दिस द मॉनिटर स्क्रीन वॉज लिट अप, मतलब वो जल पड़ी मॉनिटर की स्क्रीन। एंड इट सेड, उस पर लिखा हुआ था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज आपका अर्थमेटिक का लेसन है जो कि वो पढ़ाने वाला था, और उसका टॉपिक था एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और उसने साथ ही साथ ये भी कमांड दिया कि इंसर्ट योर यस्टरडे होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट, अपना होमवर्क जो है मेरी जो प्रॉपर स्लॉट है जहाँ पे होमवर्क सबमिट किया जाता है उसमें स्लॉट में इंसर्ट कीजिए, डालिए, पुट कीजिए। मार्गी डिड सो व्हेन विथ अ साई, इसके बाद मार्गी जो थी उसने ये काम किया, यानी उस स्लॉट में अपना होमवर्क इंसर्ट किया, पर साई मीन्स होता है दुख के साथ, दुख भरी सांस लेने के साथ। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड when her grandfathers was a little boy, और उसके बाद उसने सोचा ही शी थॉट अबाउट द ग्रैंडफादर स्कूल, जब वो छोटे थे तो सोचने लगी कि वो लोग जब छोटे बच्चे थे तो वो कितना फन किया करते होंगे वहां पर। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबर केम, सारे बच्चे जो कि छोटे छोटे होते थे उनके नेबरहुड में, यानी अगल बगल पड़ोस में रहते थे, वो सब स्कूल जाते होंगे, लाफिंग हंसते होंगे, एंड शाउटिंग विद ईच अदर, और चिल्लाते होंगे एक साथ। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के जो यार्ड या फिर जो भी बालकनी है जहाँ भी वो लोग रहते होंगे साथ में, वहाँ पे सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते होंगे। इन द क्लासरूम में एक साथ बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर, और जाते होंगे घर साथ साथ। एट द एंड ऑफ द डे, जब उनके स्कूल की छुट्टी हो जाती है, मतलब जब उनका स्कूल ऑफ हो जाता होगा तो सब साथ साथ अपने घर जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग, और वो लोग एक जैसी ही चीजें पढ़ते हैं थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, और इसी वजह से वो एक दूसरे की भी हेल्प कर सकते होंगे, असिस्ट कर सकते होंगे एक दूसरे को। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और अपना होमवर्क करने में एक दूसरे की हेल्प ले सकते होंगे और कर सकते होंगे, और उसके बारे में बातें भी कर सकते होंगे। एंड द टीचर व पीपल, एंड दैट टाइम टीचर्स व ऑल्सो अ मैन, और उस समय भी जो टीचर हुआ करते थे वो एक इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, तभी मैकेनिकल टीचर के स्क्रीन पर फ्लैश मतलब चमक आई, कुछ लिखा हुआ था वहां पे, क्या लिखा था वहां पे, क्वेश्चन आया, व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, ये क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ था, ये स्क्रीन पे चमका। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट
have loved it in the old days. And Margie thought about the old school. वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी अभी भी, और सोच रही थी कैसे बच्चे वहां पर रहते होंगे उन पुराने दिनों में स्कूलों में, और कितनी मस्ती किया करते होंगे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. और वो लोग जो इंजॉयमेंट करते होंगे वो उस चीज के बारे में लगातार सोच रही थी. तो ये तो था आपका चैप्टर जो अभी अभी आपने देखा और समझा मार्गी के बारे में. यानी आप लोग भी इस समय लॉकडाउन की डेज में अपने उन दिनों को फील कर रहे होंगे कि कैसे आप लोग स्कूल में जाते होंगे. तो सेम सिचुएशन यहाँ पे मार्गी की थी, और वो सोच रही थी कि उस समय बच्चे जो है कितना एंजॉयमेंट करते होंगे. तो आप लोग उसे अगर समझ में आए हो इजिली तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन.